हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। क्या वास्को डी गामा ने भारत को खोजा? क्या सचमुच भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी यात्री नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने ऐसे ही खोज लिया। क्या आपको यह मजाक नहीं लगता? यह तो ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया के इतिहास में प्रसिद्ध हो जाए। तो आइए जानते हैं वास्को डी गामा का भारत में आने का इतिहास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह कहाँ से लाते हैं। यूरोप के लोग इस बात को समझ चुके थे कि अरब के कारोबारी उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत उस समय मसालों की खेती में सबसे आगे था, इसलिए अरब के व्यापारी भारत से मसाले खरीदकर यूरोप के लोगों को बेचते थे। दोस्तों, यूरोप के कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, वे रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। और दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य देश के लोगों को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ और चुनौती से भरा हुआ था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा किसी ने नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने जब वे निकले तो कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और वे भारत पहुंचने के बजाय अमेरिका पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। वहाँ के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। कालीकट केरल राज्य का एक नगर और पतन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों
शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और वे समय समय पर आए और उन्होंने मनमाने ढंग से भारत को लूटा। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश के अधिकार में आ गया। 1498 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ भी बसी और फ्रांस ब्रिटेन के बीच होने वाले इस युद्ध में इस क्षेत्र की सत्ता भी समय समय पर बदलती रही। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी यह योजना अरब के देशों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर अधिकार था। गुस्टावो डी गामा को इस अभियान के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वास्को डी गामा को इस काम के लिए चुना गया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को डी गामा के इस समूह में अलग अलग देशों के भाषा बोलने वाले लोग भी साथ में थे। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहाँ रहने के बाद वह पुनः भारत वापस आए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में उनके नाम का एक स्मारक भी है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या हमारा देश भारत इन विदेशियों की खोजों का मोहताज था? जी नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति हजारों नहीं लाखों साल पुरानी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।